हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। रवीना राजवाड़े के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत मस्त हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे मस्त सो रहे हैं अभी। तो जब तक ये सोते हैं मैं रूम वगैरह को अच्छे से अपने झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो जब ये लोग उठ जाएंगे ना, फिर मैं बेड वगैरह अच्छे से सेट करूँगी। तो यहाँ पे मेरी रूम की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और मैं अब बाहर को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जो कचड़े हैं ना, उन लोग को मैं उठा के एक ही साथ ले जाऊँगी और डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ बाहर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बर्तन ले आऊँगी। मैं रात को धो के रखी हुई थी तो सारे पानी एकदम अच्छे से सूख गए हैं। और यहाँ पे मैं स्टैंड में सारे बर्तन लगा दूँगी। तो जो बड़े बड़े बर्तन है ना, उसको मैं यहाँ पे बर्तन जाली रखी हुई हूँ नीचे पे, तो उसमें रख दूँगी। और जितने भी प्लेट वगैरह हैं उसको स्टैंड में रख दूँगी। तो यहाँ पे सभी को मैं अच्छे से यहाँ लगा देती हूँ, गिलास वगैरह सबको। और जो बर्तन और बचे हुए हैं उसको भी ला करके मैं अच्छे से लगा दूँगी। हम औरतों को उठते के साथ ही कितने सारे काम करने होते हैं। रात को काम आधा करके सोते हैं, उसके बावजूद भी उठने के बाद भी उतना ही काम बचा होता है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन अच्छे से सेट हो गए हैं। और यहाँ पे किचन में मेरी झाड़ू लग गई है और अब मैं आ गई हूँ सोफ़ा एरिया पे। तो यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं, उनको मैं इसकी जगह पे रख दूँगी। तो यहाँ पे हनी के कपड़े की लेस सोफ़े पे दब गए हैं, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ पहले। तो बहुत टाइटली दब गए थे, तो यहाँ पे मैं सबको रख दूँगी उसके जगह पे। और यहाँ पे मैं सोफ़ा का अच्छे से डस्टिंग वगैरह निकाल दूँगी। तो एक ही बार मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं ना, तो उठ जाते हैं, फिर करने का मौका नहीं लगता। फिर जब तक स्कूल नहीं चले जाते तब तक कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए आज जल्दी उठ गई थी, तो मैं कही क्यों ना पूरा काम ही ख़त्म कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा अच्छे से सेट कर दी हूँ, पूरा डस्टिंग वगैरह कर दी हूँ मैं इसका। और यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको मैं सेट भी कर दे रही हूँ। और यहाँ पे सोफ़ा अच्छे से मेरी सेट हो गई है। और जो कपड़े दिख रहे हैं साइकिल में, आज उसको धोना है मुझे। तो बारिश तो बहुत हुई है रात में, बहुत मौसम ख़राब भी है, फिर भी धोना ही है, क्योंकि ना बेटू पूरा पानी उसमें गिरा दिया था बेड शीट में। तो गीले हो गए थे, तो मैं कही चलो इसी बहाने से धो भी दूँगी। तो बारिश हो या कुछ भी हो, कपड़े धोने हैं तो धोने ही हैं। और यहाँ पे मेरी झाड़ू भी अब अच्छे से लग जा रही है। तो सोफ़ा के नीचे वगैरह मैं एकदम अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी बरसात के टाइम में ना, और जो लंबे लंबे वाले कीड़े हैं कभी वो भी आ जाते हैं। और चींटी वगैरह, बच्चे लोग कुछ खाए रहते हैं ना, तो चींटी वगैरह भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैं झाड़ लूँगी। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू अच्छे से लग गई है। और अब मैं जो बाहर में मेरी छोटी सी आंगन है ना, उसको भी मैं अच्छे से झाड़ू कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी सोफ़ा एरिया तो लग गई, और अब मैं आंगन को लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी छोटी सी आंगन है, उसको भी मैं अच्छे से झाड़ू कर लूँगी पहले। उसके बाद फिर इधर पानी डाल के धो लूँगी। तो इधर पहले दरवाज़ा खोल देती हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे को भी अच्छे से मैं झाड़ू वगैरह करके बाहर को लगा दूँगी। तो अब मैं लगा देती हूँ थोड़ी बाहर में भी झाड़ू, क्योंकि आम के पेड़ है ना, पत्ते वगैरह गिरे होते हैं। तो सुबह का टाइम है, तो एक बार झाड़ू वगैरह कर दो, फिर दिन भर के लिए मस्त फुर्सत रहो। तो यहाँ पे देखिए पानी, बारिश भी हो रही है, फिर भी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ एक बार, और पानी भी डाल के अच्छे से धो दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर को झाड़ू कर लेती हूँ। और यहाँ पे बज चुके हैं अभी 6, पानी आ गई है। तो यहाँ पे पानी से भी अच्छे से धो दूँगी मैं। तो जितने भी यहाँ पे थोड़ा रेत रेत टाइप से बाहर से आ जाते हैं ना, स्लीपर पहन के बाहर जाना होता है, तो उसी से चिपक चिपक के अंदर भी आ जाते हैं। तो गीले रहते हैं तो यहीं पे रुक जाते हैं सारे रेत वगैरह। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पानी डाल के धो लूँगी पहले। उसके बाद बाहर में भी मैं अच्छे से पानी मार दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बाहर को भी अच्छे से धो लेती हूँ। तो सुबह का टाइम है ना, पानी स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जितना काम करने होते हैं सब फटाफट से कर लो। तो और आज का मौसम देख सकते हैं, बहुत ही अंधेला है, बहुत ख़तरनाक टाइप से ऐसा लग रहा बारिश होगा। तो भी कपड़े मेरे को धोने ही हैं। तो यहाँ पे सारे काम इधर हो गए हैं। और अब मैं थोड़ी भिंडी वगैरह कट कर लेती हूँ सब्ज़ी के लिए। तो अभी 6:15 हुए हैं, और मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो मैं सोची नहाने से पहले पहले कट वगैरह कर देती हूँ। तो भिंडी की आज भुजिया बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले मैं भिंडी को अच्छे से वॉश करके कट कर लेती हूँ।
और यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया है और मैं आ गई हूँ रूम पे। तो बाल अभी काफ़ी गीले हैं इसलिए टॉवेल लगा रखी हुई हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाऊंगी क्रीम। तो नहाने के बाद से तुरंत से मैं क्रीम लगा लेती हूँ। और बाल अभी बहुत ज़्यादा गीले हैं मेरे, तो फटाफट से पहले क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, बॉडी लोशन वगैरह लगा लेते हैं। उसके बाद से फिर कुछ दूसरा काम करूँगी। तो अभी मैं बिंदी लगा लेती हूँ पहले। और यहाँ पे मेरे क्रीम वगैरह हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए मिस्टर जी अचानक से आ गए। मैं डर गई, मैं कही ये क्या फेस में पूरे लगा रखे हो। तो बोलते हैं कुछ भी नहीं है, पैक लगाया हूँ तो एकदम पूरा येलो ही है। तो मैं यहाँ पे बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ अपने अच्छे से। उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से हो गई हूँ रेडी और अब कर लेती हूँ पूजा। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ प्लेट सजा के और पहले भगवान जी को सजाऊँगी फूलों से। सुबह सुबह पूजा पाठ कर लेने से ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो मैं भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ, आशीर्वाद ले लेती हूँ पहले। और उसके बाद से मैं बाहर को देख लेती हूँ क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बाहर देखिए ऐसा मौसम है, एकदम काले घने बादल छाए हुए हैं और बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे। तो मैं आ जाती हूँ किचन पे और सबसे पहले कढ़ाई वगैरह मैं लगा दी हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। तो यहाँ पे आलू वगैरह मैं पहले ही डाल दी हूँ। बेटू को ले जाना है फ्राई राइस, तो यहाँ पे चावल भी लगा दी हूँ मैं। उसके बाद से फिर चावल बन के रेडी हो गए हैं और बेटा को ले जाना है पराठे। तो यहाँ पे पराठे सेक लेती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी एक साइड रेडी हो जा रही है, एक साइड पराठे। और हनी को ले जाना है फ्राई राइस। तो यहाँ पे इसके पापा बना दिए हैं उसके लिए, क्योंकि हनी बोल रखी थी कि पापा आज आप ही बनाइएगा मेरे लिए, आप बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्राई राइस भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो चना रोटी और सब्ज़ी एक साथ लेके बैठ गई हूँ। और यहाँ पे हनी बोल रही है मम्मा मुझे भी एक चम्मच खिला दो। तो मैं बोली आ जाओ खा लो। जब तक मेरे हाथ से एक चम्मच नहीं खा लेगी या एक बाइट नहीं खा लेगी ना तो इसको सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ पे खा ली है और बैठ गई है और बोल रही कि अब मेरे जाने का टाइम भी हो गया मम्मी, तो मैं चलती हूँ, ऐसे बोल के जा रही है। और हनी तो चली गई, अब इसकी बारी है। तो इसको भी वैन बैठाने के लिए आ गए हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आज मैं अपने बेड को भी अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने डस्टिंग नहीं की थी बेड की। तो यहाँ पे मैं गद्दे वगैरह सब साइड पे रख दूँगी एक साइड पे। और यहाँ पे अच्छे से पलंग को भी झाड़ लूँगी। तो यहाँ पे इनकी जो कैप वगैरह है उसको मैं इधर साइड पे रख दूँगी। कैप को ऐसे गद्दे के नीचे दबा के रख देने से ना बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ऊपर को तो पोंछते ही रहती हूँ पर नीचे को क्या है ना गद्दे वगैरह बिछे रहते हैं तो नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, कभी कभी इधर का करना होता है। तो आज मैं सोची क्यों ना कर देती हूँ क्योंकि पूरे कवर वगैरह धुले हुए थे। तो मैं कही इसी बहाने से इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग कर ली हूँ मैं। और यहाँ पे गद्दे को भी मैं पोंछ करके अब अच्छे से लगा दूँगी। तो यहाँ पे गद्दों को भी यहाँ पे मैं दोनों गद्दों को अच्छे से पोंछ करके फिर से सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं दोनों गद्दे अच्छे से ला के लगा दी हूँ और इसके ऊपर अब बिछा देंगे हम एकदम सुंदर सा बेडशीट। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बेडशीट बिछा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा बेडशीट लग रहा है और अभी बिछने के बाद और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बेडशीट लगा देती हूँ। तो मैं अच्छे से इसको लगा लेती हूँ। और मेरी बेड शीट जो है ना वो इलास्टिक वाली नहीं है तो बार बार इधर से उधर फिसल जाती है। तो इसके लिए मैं साइड साइड से नॉट बना लूँगी, साइड साइड से मैं गांठ लगा दूँगी। तो
इधर से उधर फिसलेगी नहीं और अच्छे से सेट रहेगी। तो इलास्टिक जैसे ही काम करती है वो भी, लेकिन इलास्टिक वाली ज़्यादा अच्छी रहती है और ये प्लेन है तो इधर उधर फिसल जाती है। इस वजह से मैं इसमें नॉट लगा दूँ ताकि फिसले नहीं। और यहाँ पे देख सकते, और यहाँ पे मैं तकिया में तकिया कवर अच्छे से डाल दी हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तकिया कवर भी आए हुए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा कुशन भी रख देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेड, प्रॉपर अच्छे से सेट हो गई है। और यहाँ पे इनका भी टाइम हो गया है तो अब ये भी अपना ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। कपड़े मैंने वॉश करने के लिए निकाले ना, उसको वॉशिंग में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं जो गद्दे के कवर निकाले हैं उसको मैं अच्छे से वॉश करके सुखा दी हूँ, क्योंकि आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो मैं बाहर नहीं निकाली हूँ, यहीं अंदर पे ही सूखने दे रही हूँ। और दूध वाले भैया भी आ गए हैं दूध ले करके, तो यहाँ पे मैं दूध ले लेती हूँ और इसको अच्छे से छान लूँगी। तो इसमें जो बाल वगैरह रहते हैं ना, तो हमें छान कर ही दूध को बॉईल करना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से मैं इसको छान करके बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे को पहले सफाई कर लेती हूँ। अभी तो लंच वगैरह बनाई थी ना, तो मैं अच्छे से यहाँ पे को क्लीन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अभी थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे को। तो जो भी गंदे बर्तन हैं वो सब मैं धोने के लिए निकाल दूँगी। तो अभी जब तक बेटा स्कूल से नहीं आ जाता तब तक मैं पूरा इधर का सफाई कर लिए रहती हूँ, क्योंकि आ जाएगा ना फिर काम करने नहीं देता है। बस मम्मा मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खेलो, बस यही रहता है उसका। इसलिए इधर का जो भी काम है वो सब मैं अभी ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दूध गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो ये देखिए, इसके ऊपर से एक बार और पोंछ देती हूँ सूखे कपड़े से। तो इधर का तो पोंछ दी थी मैं पहले ही, और एक बार अभी अच्छे से और सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ तो एकदम ही साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरी दूध भी गर्म हो गई है। तो मेरा बेटा आ गया है और मैं थोड़ी सी चिप्स वगैरह उसके लिए फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चिप्स, नड्डा और पेंटी बोलते हैं उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो अभी दोपहर लंच के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्लेट हो गई है रेडी। और अभी बारिश के मौसम में ना ये सब खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो बारिश भी बहुत हो रही है और मैं ये सब तल ली हूँ, तो एकदम सौंधी सौंधी बहुत अच्छी टेस्ट लगेगी अभी खाने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं प्लेट भी लगा ली हूँ। तो बहुत टेस्टी लगने वाली है आज की लंच। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं खाने के लिए, और बेटू को भी खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेट लेके बैठ गई हूँ और फटाफट से, और बेटू को भी बोल रही आजा खा लो, तो मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा मम्मा, मेरा पेट भरा भरा है। तो मैं फटाफट से खाना ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे हनी भी आ गई है, तो हनी को थोड़ा सा होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ। बच्चे लंच लेके जाते हैं ना, करके आते हैं तो घर में फिर खाने के लिए नहीं होते हैं, तो उन लोग को थोड़ा लेट से कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे बोले कि मम्मा पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ फिर ही मैं कुछ खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उसके होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ, क्योंकि अभी बेटा भी सोया हुआ है तो जल्दी जल्दी से कर लेगी। नहीं तो जब वो उठ जाता है ना तो होमवर्क वगैरह करने ही नहीं देता है। जो सही लेके बैठती है ना वही उसको भी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।